315 मीटर लंबी और 18 फ्लोर बिल्डिंग जितनी ऊंची ये है MSC मेराविलिया क्रूज शिप, जो मॉडर्न शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। 80,000 टन या फिर 8,000 अफ्रीकन हाथी से भी ज्यादा वजन की ये क्रूज समंदर में तैरती किसी छोटे विलेज का मंजर पेश करती है। ये पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है, जो पूरी तरह से 7,000 लोगों को कई हफ्तों तक किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। 2500 लग्जरी स्वीट्स, कैसीनो सेंटर, फिटनेस सेंटर, ओपन टेरेस, पूल, वाटर पार्क, डांसिंग फ्लोर, रेस्टोरेंट और इसके अंदर एक पूरा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है। इसके कंस्ट्रक्शन में टोटल 1 अरब US$ यानी कि 8,250 करोड़ रुपए और 60 लाख घंटों की मेहनत लगी थी, जो 450 इंजीनियर और हजारों वर्कर की दिन रात की मेहनत के सिवा मुमकिन नहीं था। शिपिंग कंपनी MSC ने इसके डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए फ्रांस की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक ऐसी क्रूज शिप चाहिए जो स्टेबिलिटी में दुनिया की तमाम शिप से ऊपर हो। वो जब चले तो उसमें जरा सी भी वाइब्रेशन ना हो और उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि अंदर बैठे लोगों को सी सिकनेस या फिर मोशन सिकनेस भी ना हो। और सबसे बढ़कर MSC को ये पूरी क्रूज शिप सिर्फ 4 सालों के अंदर अंदर चाहिए थी। डेडलाइन से एक भी दिन ऊपर गया तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को रोजाना 1 लाख यूरोस का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और सवाल ये है कि इतने कम वक्त में ये मुमकिन कैसे हुआ होगा। दोस्तों, STX फ्रांस, जिनको स्टील के पहाड़ को खड़ा करने का चैलेंज सौंपा गया था, उनको इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कुछ फीचर्स ऐसे भी थे जो शिपिंग इंडस्ट्री में पहली बार अटेंड किए जा रहे थे। 4 सालों की डेडलाइन में से मेराविलिया की प्लानिंग और डिजाइनिंग में ही 2 साल गुजर गए। 2015 में ऑफिशियली इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई, जो कि 2016 में उनको ये वेसल डिलीवर करनी थी। 150 हेक्टेयर बड़े सेंट हेजवर्ड शिपिंग यार्ड में हजारों स्टील की सीट मंगाई गई। 315 मीटर लंबी क्रूज शिप पर कौन से हिस्से में कौन सा पार्ट कितना बड़ा और किस शेप में होगा, ये डिजाइन पहले से रेडी थी। अब सिर्फ उनको काटना था और वही सबसे कठिन काम था। उसके लिए एक रोबोटिक आर्म की मदद ली गई। उस दौरान उनको एक सीट में से ज्यादा पीसीस काटने थे ताकि स्टील की वेस्टेज कम से कम हो। ये इतना एक्यूरेसी वाला काम था कि इसको हाथों की मदद से करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर एक भी पीस में 1 मिलीमीटर का भी फर्क आया तो पूरी 2 सालों की मेहनत जाया हो सकती है। इसको बनाने के लिए टोटल 3 लाख पीसेस चाहिए थे, वह भी अलग अलग शेप के। इन पीसेस को वेल्ड करके बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाए जा रहे थे, जैसे कि ये बल्बोस बो, जिसको मरीन इंजीनियर बल्ब भी कहते हैं। ये बड़ी बड़ी शिप्स के बिल्कुल फ्रंट एंड पर लगता है, जो क्रूज के दौरान पानी को काटने में मदद करता है। अगर ये ना हो तो शिप को ज्यादा ट्रैक का सामना करना पड़ता है, और ज्यादा ट्रैक का मतलब है कि ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल होगा। इस शिप का हल बनाना भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। ये मेन बॉडी होती है जो लाखों टन वजनी शिप को पानी में फ्लोट करती है। इसका डिजाइन और शेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अलग अलग समुद्रों में अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। सॉफ्टवेयर की मदद से 150 डिजाइन बनाए गए और फिर एक एक को टेस्ट किया गया। ये सारी टेस्टिंग एक डमी शिप पर की गई, जिसमें जगह जगह सेंसर लगाए गए थे। कितनी स्पीड पर पानी की फोर्सेस का शिप पर क्या असर होगा, ये सारी टेस्टिंग करने के बाद जो हल सबसे स्टेबल था उसको सिलेक्ट किया गया। अब बारी थी मेराविलिया के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से यानी कि प्रोपेलर्स की। 20 मीटर ऊंचे ये स्टील 80,000 टन वजनी क्रूज शिप को चलाने की ताकत रखते हैं। एक एक का साइज करीब डबल माले बिल्डिंग और वजन एयरबस A320 से भी ज्यादा। ये इलेक्ट्रिक मोटर्स टोटल 4 करोड़ वोल्ट्स के बराबर बिजली खर्च करती है। यानी ये इतनी पावर है जिससे 35,000 1.5 टन के एयर कंडीशनर चलाए जा सकते हैं। इनको खास तौर पर ऐसे डिजाइन किया गया कि ये किसी किस्म का वाइब्रेशन पैदा ना करे, और अगर करे तो इनके अंदर वाइब्रेशन डैम्पिंग मटेरियल लगाया गया है। इंजीनियर का क्लेम है कि ये इंजन मेराविलिया को हर किस्म के वाइब्रेशन से दूर रखेंगे। अपनी टॉप स्पीड यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर क्रूज के दौरान अंदर बैठे पैसेंजर्स को ऐसा महसूस होता है
जैसे वह बीच समंदर में किसी 5 स्टार होटल में बैठे हो। MSC मेराविलिया की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसमें पूरा पावर स्टेशन इंस्टॉल करने का फैसला किया गया। ये एक तरह का तैरता हुआ विलेज है जिसमें 7,000 लोग कम से कम 7 दिनों के लिए आराम से रह सकते हैं। 2500 लग्जरी स्वीट्स, कैसीनो, थिएटर और दूसरी लग्जरी फैसिलिटी बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करती है। ये पावर स्टेशन 4 बड़े बड़े डीजल जनरेटर से बना है जो 11,000 वोल्ट करंट प्रोड्यूस करता है। इंजन की डिमांड पूरी करने के बाद ट्रांसफॉर्मर लगाकर ये वोल्टेज 230 वोल्ट्स पर लाई जाती है ताकि पैसेंजर्स उसको अपने इस्तेमाल में ला सके। इलेक्ट्रिसिटी को शिप के कोने कोने में पहुंचाने के लिए मेराविलिया पर जो वायरिंग की गई है उसकी टोटल लंबाई 1500 किलोमीटर के करीब है, क्योंकि ये एक जायंट शिप है। इसी वजह से इसको वन पीस में बनाना तो पॉसिबल ही नहीं था। इंजीनियर ने डेडलाइन को पूरा करने के लिए इसके मॉडल्स को अलग अलग कंस्ट्रक्ट किया था। अब बारी थी असेंबली की, यानी तमाम बॉडीज को उठाकर एक दूसरे पर फिट करने की। ये एक तरह का जायंट पजल्स सॉइल्स करने जैसी गेम थी। 5000 टन वजनी क्रेन की मदद से असेंबलिंग का काम शुरू कर दिया गया। इन सबको अच्छे से लगाना बहुत जरूरी था। सारे मॉडल्स को एक दूसरे के ऊपर रखने में और शिप की शक्ल बनाने में पूरे 9 महीने लग गए। क्रूज शिप पर लोग अपने वैकेशन स्पेंड करने जाते हैं और ये शिप कम से कम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 1 हफ्ता लगाती है। मेराविलिया पर 7,000 पैसेंजर्स को रहना था और इनकी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना ही एक बहुत मुश्किल टास्क होने वाला था। फ्रेश वाटर सिर्फ पीने के काम ही नहीं बल्कि पूल, शावर और कुकिंग में भी यूज होता है। एस्टिमेट लगाया जाए तो शिप में एक शख्स रोजाना 200 क्यूबिक मीटर पानी इस्तेमाल करता है, यानी अगर 7,000 पैसेंजर्स हो तो 14 लाख क्यूबिक मीटर पानी, वह भी रोज का। अब इतने ज्यादा पानी को कोई भी शिप स्टोर नहीं कर सकती, इसीलिए इस मसले से निपटने के लिए ऑन बोर्ड डीसैलिनेशन प्लांट लगाए जाते हैं। समंदर के पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे सॉल्ट पानी से अलग हो जाते हैं और इसमें पानी को गर्म करने के लिए इंजन के हीट को ही इस्तेमाल करने का मैकेनिज्म लगाया गया। वह हीट जो किसी काम की नहीं होती, उसको इस्तेमाल करके एक फ्यूल एफिशिएंट सिस्टम बनाया गया। ना सिर्फ इतना बल्कि पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए MSC की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मेराविलिया में पहली बार स्टेबलाइजर भी इंट्रोड्यूस करवाए गए। समंदर में सफर के दौरान शिप रोल करती रहती है और ये मोमेंट कई पैसेंजर्स को नोजिया और चक्कर भी ला देती है। इस कंडीशन को सी सिकनेस या फिर मोशन सिकनेस कहा जाता है। इस पर जान छुड़ाने के लिए उसमें स्टेबलाइजर लगाए गए। शिप जैसे ही बोट से निकलती है, यह स्टेबलाइजर्स बाहर निकलते हैं और ये वेसल की रोल मोमेंट को काफी हद तक काबू पा लेते हैं। ये समझ लो कि ये एक तरह से ऑटोमेटिक शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, जिसकी वहां ज्यादा जरूरत थी। शिप की कंप्लेंट असेंबली के बाद अब बारी थी इसको पहली बार पानी में उतारने की। असेंबली डॉक में पानी भरा गया और पहली बार मेराविलिया को बॉक्स के बाहर टेस्टिंग के लिए निकाला गया। इंजन, पावर जनरेशन, सेफ्टी सिस्टम और लीकेजेस चेक करने के बाद मेराविलिया को फिनिशिंग के बाद फिट करार दे दिया गया। अगर इंटीरियर डिजाइनिंग की बात की जाए तो उसमें 315 फीट लंबा सी फ्रंट शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कैफे और रिलैक्सिंग के लिए एक पब्लिक स्पेस है जिसको गैलेरिया मेराविलिया का नाम दिया गया है। हेराइजन पूल जो रात के वक्त डांसिंग फ्लोर में कन्वर्ट हो जाता है। सिनेमा, जिम, स्पा और यूथ क्लब के साथ साथ 2500 सुपर लग्जरी स्वीट्स की फैसिलिटी मौजूद है और डेकोरेशन का काम खत्म करने के बाद STX ने वक्त के पहले ही इसको MSC के हवाले करके अपना आखिरी चैलेंज भी पूरा कर दिया। MSC मेराविलिया मॉडर्न शिपिंग इंडस्ट्री के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। 3 जून 2017 से ये इंजीनियरिंग मास्टरपीस सर्विस में है और इस पर सिर्फ एक दिन ट्रेवल करने के $600 या फिर 50,000 इंडियन रुपीस खर्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।